यहाँ पर हम लोग ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी के अंदर यदि हम इसका टेम्परेचर अगर डिफरेंट डिफरेंट रखें तो उस कंडीशन में यहाँ से ये जो रेडिएशन इमिट होगी वह किस तरह से वैरी होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वह किस तरह से वैरी होती है, इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें कि ब्लैक बॉडी क्या चीज़ होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम लोग अगर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो वो क्या करेगा, सारी की सारी प्रकाश किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं। जैसे ये नाम से लग रहा है कि यदि कोई काला कलर है तो उसको आप लोग ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक बॉडी यानी ये जो रेडिएशन को है पूर्णतः अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो इस टाइप के मैटर को या बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एनर्जी रेडिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक कैविटी की परिकल्पना करते हैं। कैविटी के अंदर हमारे पास ये बॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पर एक छेद दिया गया है। तो छेद और इस टाइप की डिज़ाइन को हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं। यानी हमारे पास साथ ही साथ इसके अंदर साइड हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लैकिश कर देते हैं। अंदर साइड वाला पूरा सरफेस है वह ब्लैकिश कर दिया जाता है। तो ब्लैकिश करने के बाद ये जो बॉडी बनकर तैयार होती है उसको हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं। इस कैविटी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जनरेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर हम जनरेट कर रहे हैं वो कैसे जनरेट करेंगे, तो हमने क्या करा कि यहाँ से हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया या लाइट हमने यहाँ से डाली। तो लाइट डालने पर ये जितनी भी लाइट होगी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका जो बॉडी का जो है वह टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग इसको फिक्स टेम्परेचर तक बढ़ा लेते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है उसको एक कैविटी के रूप में कन्वर्ट किया है और कैविटी का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग रख कर उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो एनर्जी जनरेट होगी, क्या हो गया आपके पास, एनर्जी जो जनरेट होगी उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो एनर्जी जो हमारे पास होती है, चूँकि एक मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने 998 केल्विन तक बढ़ा लिया, इसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया इस टेम्परेचर पर इस बॉडी का। तो ये बॉडी क्या करेगी, तो अपने सराउंड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को उत्सर्जित करने लगती है, उत्सर्जित करने लगती है। अब यहाँ पर उत्सर्जित करती है तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर इमिजिविटी, इमिजिविटी उत्सर्जकता, इमिजिविटी और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास एक एनर्जी डेंसिटी, दो टर्म हमारे पास यहाँ पर जनरेट होती है। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ये जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है उसको मैंने डिफाइन किया। उत्सर्जकता या इमिजिविटी की अगर हम बात करें तो यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में जो एनर्जी इमिट होगी वह इमिजिविटी कहलाती है। यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वह एनर्जी क्या कहलाएगी, इमिजिविटी कहलाएगी। और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी कंटेन होती है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो एनर्जी कंटेन होती है उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम के अंदर इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी कंटेन होगी वह एनर्जी डेंसिटी, और जनरली हम लोग इसको यू लेमड़ा, लेमड़ा के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी जो रहेगी वह यू लेमड़ा कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम लेमड़ा और
एंड हमारे पास लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के अंदर अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो यू लैम्बडा डी लैम्बडा से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इमिजिविटी की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इमिजिविटी का मान ई लैम्बडा होगा। अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ का मान लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रीजन में अगर रख देता हूँ तो इसकी जो इमिजिविटी होगी वह ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा के बराबर आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैक बॉडी की स्टडी करने के लिए हमें ये दो टर्म की यहाँ पर आवश्यकता होगी, इमिजिविटी और एनर्जी डेंसिटी की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर इसका मान है वह फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और वेवलेंथ की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर हमने क्या किया, चेंज किया। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमने चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी मैंने एनर्जी मेजर करी। क्या मेजर करी मैंने, एनर्जी मेजर करी। एनर्जी मेजर करने पर मेरे पास क्या मिला, यहाँ पर एनर्जी जो मैंने मेजर करी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ऐसा ग्राफ मिलता है। फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1095 कर दिया। फिर मैंने यहाँ से इमिटेड रेडिएशन है उसकी एनर्जी या उसकी एनर्जी हमने मेज़र की, तो मेज़र किया तो मेरे पास ये दूसरा ग्राफ मिलता है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये ग्राफ मिलता है। डिफरेंट टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर ग्राफ मिलता है। तो ब्लैक बॉडी का जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो मैंने क्या देखा कि इसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, ये जो नीचे कवर्ड एरिया है उसका एरिया निकाल लूँ तो इसकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर इस ब्लैक बॉडी का की एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इस टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी होगी इस ब्लैक बॉडी की, तो ये भी हम लोग यहाँ पर इसका एरिया निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एरिया निकाल कर इस ब्लैक बॉडी का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी के अंदर इस टाइप की एनर्जी रिलीज होती है, यह हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, एक तो चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे पास ये एक डॉटेड लाइन दी गई है। क्या दी गई, हमारे पास डॉटेड लाइन दी गई है। इसके अंदर ये जो मैक्सिमम एनर्जी, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेव हमारी इमिट होती है उसकी मैक्सिमम एनर्जी इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका मान है वह, यहाँ ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पर तो ये यहाँ आ रहा है, दूसरे पर कहाँ आ रहा है, ये दूसरे पर यहाँ आ रहा है, तीसरे पे यहाँ आ रहा है, चौथे पर यहाँ आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट है वह लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एनर्जी की जो रेडिएशन मिल रही है वह किधर शिफ्ट हो रही है, लोअर वेवलेंथ की ओर। हाँ, शिफ्ट हो रही है, आपके पास लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती है। एक स्टडी हमारे पास ये निकल कर आती है। तो इससे हमारे पास ये जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये जो मैक्सिमम आपके पास ई लैम्बडा, ये जो मैक्सिमम ई लैम्बडा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास लैम्बडा मैक्स होगा, वह किधर शिफ्ट हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की ओर। कहाँ हो रहा है आपके पास, लोअर वेवलेंथ की ओर इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, शिफ्ट होने लगती है। कहाँ शिफ्ट होगी, वेवलेंथ लोअर की ओर शिफ्ट होने लगती है। और इस ग्राफ को हम लोग
किसके नाम से जानते हैं यहाँ पर, ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा के बीच में। और ये जो हमारे पास वक्र मिलता है, कर्व मिलता है, वह कैसा मिल रहा है मुझे यहाँ पर, कंटिन्यूअस कर्व मिल रहा है। क्या मिलेगा आपके पास, कंटिन्यूअस कर्व मिलता है मुझे, सतत, कहीं पर भी एक कट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में किसी एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन यहाँ पर गायब हो, इसकी कोई संभावना नहीं है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला कंटिन्यूस रहता है। थर्ड की अगर हम बात करें, ये हम लोग ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के अंदर ये डिफरेंट टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी या कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो यहाँ से ब्लैक बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी हमारे पास इमिट होती है, इसका जो मान है वह इस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा नियम हमारे पास क्या देखने को मिला मुझे यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करूँ और एनर्जी की बात करूँ, तो इसके अंदर एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप आता है, वह क्या आता है, ये वाला रिलेशनशिप हमारे पास निकल कर आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये फिनोमिना देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये जो फोर्थ वैल्यू हमारे पास, फोर्थ पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, लेमड़ा एम का जो मान है 1/T, यानी टेम्परेचर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसे हम लोग विन्स लॉ भी कहते हैं। ये आपकी ब्लैक बॉडी का भी नियम होता है कि हमारे पास ये जो एनर्जी है वह इसके टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसी तरह से यहाँ जो वेवलेंथ की जो वैल्यू में हमारे पास लेमड़ा एम मैक्सिमम आता है, उसका मान क्या होगा, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये लोअर पर आता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये लोअर पे आता है। ये देखो यहाँ पे लोअर पे है, यहाँ टेम्परेचर कम है तो हायर वेवलेंथ पे आ रहा है, टेम्परेचर लोअर है तो हायर पे, टेम्परेचर अगर हाई तो ये लोअर पे, यानी इन्वर्सली है। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, यहाँ इन्वर्सली रिलेशनशिप हमारे पास आता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं या यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ जो ये वैल्यू है लोअर की ओर शिफ्ट होती है, इधर शिफ्ट होती है आपके पास, लोअर की ओर शिफ्ट होती है, लोअर वेवलेंथ की ओर। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ लोअर वेवलेंथ, यहाँ पर रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, यानी विबग्योर बेंजानी हप्पी नाला, क्या आपके पास ये जो विबग्योर हमारे पास होता है, विबग्योर, ये लो विबग्योर जो हमारे पास आता है, आर रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। और ये जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, यहाँ से आपके पास वेवलेंथ तो क्या होगी, लेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेस। और इसकी जो वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये जो लेमड़ा मैक्सिमम है, लेमड़ा मैक्स है, ये जो लेमड़ा मैक्स है वो किधर शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, लोअर वेवलेंथ की ओर। एनर्जी जो है ई लेमड़ा मैक्स की हम बात करें तो ये लोअर की ओर शिफ्ट होता है, यानी आपके पास ये क्या होगा, आपके पास अगर इधर जाता है तो ब्लू शिफ्ट, क्या है आपके पास, ये जो हमारे पास वैल्यू है वह इस तरह से क्या होगा, आपके पास कलर शो होगा, कलर क्या होगा, शो होगा। इसका अगर कलर शो होता है तो हम एक एग्जाम्पल से देखें, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें कि किस तरह से हमारे पास एक बॉडी का कलर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी होता है। यदि मैं यहाँ पर एक कोई आयरन का गोला ले लेता हूँ, आयरन का एक स्फीयर मैंने ले लिया, आयरन का एक स्फीयर लिया और मैंने इसका जो टेम्परेचर, यदि मैंने 500 डिग्री सेल्सियस लिया, कितना लिया मैंने, अभी 500 डिग्री सेल्सियस लिया, तो ये आपको कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा।
जैसे आप लोग लोहे के शुरू में आप गर्म करते हो किसी भी चीज को, तो सबसे पहले क्या दिखता है? रेडिश दिखता है। क्या दिखता है आपके पास? रेड कलर का दिखाई देता है। अब मैंने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ाया, तो कितना कर दिया मैंने? 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? येलो हो जाएगा। क्या होगा आपके पास? येलो होने लगेगा। और फिर मैंने टेम्परेचर इसका लगभग बढ़ा दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग कर दिया मैंने। 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग अगर मैं कर दूं, तो इसका जो कलर होगा आपके पास, ये वाइट हो जाएगा। ये किस कलर का दिखेगा मुझे? वाइट कलर का यहाँ पर दिखाई देना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं अगर यहाँ पर देखूं, तो ये जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? लो है। तो ये देखो लो पर रेड है। लो पर कैसा दिख रहा है आपको? रेड दिख रहा है, लो पर रेड। और फिर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो क्या देखा मैंने? ये जो लेमड़ा का मान आपके पास, टेम्परेचर क्या किया मैंने? बढ़ाया। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो ये लोअर की ओर शिफ्ट होगा। ये क्या हो रहा है? लोअर की ओर। देखो ये लोअर की ओर शिफ्ट हो रहा है। किधर शिफ्ट हो रहा है? लेमड़ा मैक्सिमम लोअर की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी वेवलेंथ इसका कम हो जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा? कम। ये देखो यहाँ पर ये वेवलेंथ कम हो रहा है। यहाँ ये जो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है मेरी, तो यहाँ पर वेवलेंथ का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेमड़ा मैक्सिमम जो है वो क्या हो रहा है? कम की ओर शिफ्ट हो रहा है। येलो वाला कलर, ये लेमड़ा मैक्सिमम है। क्या आपके पास लेमड़ा मैक्स है, वो येलो की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ लेमड़ा मैक्स क्या है? रेड पर मिल रहा है मेरे को। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये किधर शिफ्ट हो गया? ये लोअर की तरफ हमारा शिफ्ट होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉडी का है वह कलर क्या कर सकते हैं? हम लोग चेंज होता हुआ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिलता है? यह 4 हमारे पास रिजल्ट मिलते हैं हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग इसके रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो स्टीफेंस, इसको हम लोग स्टीफेंस लॉ भी बोलते हैं। स्टीफेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्टीफेंस हमारे पास लॉ है वह किस तरह से होगा आपके पास? स्टीफेंस लॉ है, स्टीफेंस लॉ जो हमारे पास होता है वह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से विन्स लॉ, ये जो हमारे पास क्या है? विन्स लॉ भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो विन्स लॉ के ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बदलने पर हमारे पास ये जो विन्स के 2 नियम हमारे पास आते हैं, ये विन्स लॉ है। और एक और इसी का जो हमारे पास मान आता है, लेमड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ होता है। तो विन्स के हमारे पास 2 नियम बनते हैं, एक तो ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये नियम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो इमिसिविटी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इमिसिविटी का मान हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमारे पास है, या एक कोफिशिएंट है, इसका मान एफ लेमड़ा टी और डी लेमड़ा से परिभाषित किया जाता है। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो नियम है हम उसकी बात कर रहे हैं। इससे संबंधित जो हमारे पास नियम बनते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? फार्मूले रख रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट फार्मूले हैं वो हम लोग यहाँ पर डिराइव करके नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ये नियम का पालन होता है, यह हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रेले जीन्स का रूल्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो रेले जीन का नियम है आपके पास, रेले, ये जो आपके पास रेले जीन का नियम भी हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, वो अभी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिफाइन कर सकते हैं? यू लेमड़ा इंटू डी लेमड़ा। ये हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, फर्स्ट में हमने जो डेफिनेशंस देखी थी, यू लेमड़ा डी लेमड़ा। क्या देखा था हमने? ये मान यहाँ पर हमने फाइंड किया था। तो ये जो डेंसिटी का, वॉल्यूम डेंसिटी का हमारे पास
यहाँ पर हमने फाइंड किया था। ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये वो इमिसिविटी थी। क्या थी आपके पास? इमिसिविटी। और ये एनर्जी डेंसिटी थी। एनर्जी डेंसिटी, ये इमिसिविटी ऊर्जा घनत्व का मान हमने फाइंड किया था। तो इस तरह से हमारे पास इसका हाँ यू लेमड़ा डी लेमड़ा का मान भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यू लेमड़ा डी लेमड़ा का मान कैसे फाइंड करोगे आप? ये भी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। 8 पाई बाई लेमड़ा की पावर 4 डी लेमड़ा इंटू के टी। क्योंकि हमारे पास ये जो के टी है वह कैसा माना गया है? इसके अंदर ये जो फोटोन है इसे बिहेव लाइक एज ए ऑसिलेटर, बिहेव लाइक एज ए ऑसिलेटर, एक दोलित्र की भांति कार्य करते हैं। और दोलित्र की जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है? के टी ए बराबर। दोलित्र की एनर्जी है वह कितनी होती है? के टी के बराबर मानी जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर टी पर एक वाइब्रेशन मोड की एवरेज एनर्जी, वाइब्रेशन मोड ये जो कंपन है ऑसिलेटर है, वाइब्रेशन मोड की जो एनर्जी होती है वह कितनी होती है? के टी के बराबर आता है मान। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसका मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारे पास कि ये जो एनर्जी होती है वह इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये प्लांक यहीं से बनकर आता है आपके पास। प्लांक जो नियम है वह यहाँ से निकल कर आता है। तो ये जो आपके पास एनर्जी होती है किसके बराबर होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर आती है। तो हमारे पास ये जो रेडिएशन हमारे पास इमिट होती है इसको 1900 में प्लांक्स ने इसको डिफाइन किया था कि हमारे पास वेव्स थ्योरी इसके अंदर क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रही थी हमारे पास, इसलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो ये जो फोटोन के फॉर्मेट में ब्लैक बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होती है? इमिट होती है। ये किसने कहा था? प्लांक ने। यहाँ पर प्लांक ने इसकी एक डेफिनेशंस दी थी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो फोटोन की औसत ऊर्जा कैसे डिफाइन करेंगे आप? फोटोन की एवरेज एनर्जी है वह हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एच न्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, या फिर दूसरी टर्म में इसको हम लोग एच सी बाई लेमड़ा की टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसी तरह से ये किसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? यू लेमड़ा डी लेमड़ा का मान भी निकाला जा सकता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास इसका जो मान आएगा 8 पाई एच सी डी लेमड़ा और बाई लेमड़ा की पावर 5 और ई की पावर एच सी बाय लेमड़ा के टी माइनस 1 से हम लोग यू लेमड़ा का मान डिफाइन कर सकते हैं। या यू लेमड़ा को हम लोग फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिखा जा सकता है। 8 पाई न्यू क्यूब डी न्यू और बाई सी की पावर 3 ई की पावर एच न्यू बाई के टी और माइनस 1 से भी लिखा जाता है। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इनके मान को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये जो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के अंदर सारी चीज हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो हमारे पास फोटोन थ्योरी है उसके द्वारा हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेव थ्योरी के द्वारा सारा ये जो एक्सप्लेनेशन है वह क्लियर हमारे पास नहीं आता है। इसलिए हमारे पास फोटोन थ्योरी को हम लोग यहाँ पर सहारा लेकर या फोटोन थ्योरी की सहायता से इसका जो एक्सप्लेनेशन है एनर्जी का,
या एनर्जी डेंसिटी का है या एमिसिविटी है, एवरेज एनर्जी है, इनको सबको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।